हेलो एवरीवन। आज मैं किचन के ऐसे स्मार्ट टिप्स आपके लिए लेकर आई हूँ जिनको देखने के बाद में आपको लगेगा कि वाकई में ये बहुत ही कमाल के टिप्स हैं। इनको यूज करने के बाद में आपकी लाइफस्टाइल हो जाएगी बहुत ही आसान और समय के साथ साथ में आपकी पैसों की भी बचत होगी। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिए हैं तुलसी की कुछ पत्तियाँ ली हैं। काफ़ी सारी तुलसी की यहाँ पर पत्तियाँ हैं और आप जानते हैं कि तुलसी की पत्तियाँ अपने आप में एक पूरी दवा होती है। तो यहाँ पर हमें तुलसी की पत्तियों को कर लेना है माइक्रोवेव और इसका हमें बनाना है पाउडर। आप चाहो तो इसको 2-3 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर सकते हो और अगर आप माइक्रोवेव नहीं करना चाहते हो तो इनको कढ़ाई में लेकर के हल्का सा भून लीजिए। तब तक भूनना है जब तक ये पूरी तरह से सूखी ना हो जाए। तो यहाँ पर देखिए मैंने माइक्रोवेव कर लिया है 2-3 मिनट के लिए और उसके बाद में मैंने इसका पाउडर बना लिया है। तो ये देखिए बड़ी आसानी से इसका पाउडर यहाँ पर बन जाता है। जैसे ही हम इसको उंगलियों से या हाथों से इस तरह से मसलते हैं तब अपने आप में ये बहुत ही बड़ी दवाई है, बहुत ही बड़ी एक औषधि है और बहुत सारे रोग है वो इससे दूर हो जाते हैं और ख़ास तौर से सर्दी के अंदर ये दवा बहुत ही कारगर साबित होती है। तो हमें इसको अंदर डाल देना है, चाय चीनी के डब्बों के अंदर डाल देंगे और साथ में ही मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से मैं इन्हें दूध के अंदर भी डाल देती हूँ। तो सबसे पहले मैंने इसको डाल दिया है चाय के डब्बे के अंदर। जब भी हम चाय बनाएंगे तो इसी पत्ती का इस्तेमाल करेंगे ताकि साथ साथ में ये तुलसी की पत्तियां भी इसके अंदर आ जाए और दूध के अंदर भी हमें तुलसी वाली चीनी डालेंगे ताकि औषधीय गुणों से भरपूर ये तुलसी हमारे पेट के अंदर चली जाए और ये हमें सर्दी खांसी और जाड़े से बचाएगी। और ख़ास तौर से बच्चों को ये वाला मिल्क है वो ज़रूर देना चाहिए। तो इस तरह से मैंने मिल्क के अंदर भी डाल दिया है। आप चाहो तो इसको छान कर दे सकते हैं। अच्छी तरह से इसको ओटाइए गैस के ऊपर तो इसका सारा का सारा जो तत्व होता है तुलसी का वो सारा इसके अंदर आ जाता है और उसके बाद में छान के दे दीजिए। और बड़े लोग तो इसको ऐसे ही पी सकते हैं। तो बहुत ही कमाल की चीज़ है। इस तरह से अगर आप डायरेक्ट तुलसी नहीं खा सकते हैं इस तरह से तुलसी के पाउडर का आप इस्तेमाल जरूर से कर दीजिएगा। तो सर्दियों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। नेक्स्ट हमारी टिप आती है सब्जियों को लेकर के। आप देखते होंगे कि काफ़ी दिनों तक जब हमारी सब्जियां हैं वो फ्रिज के अंदर पड़ी रहती है तो काफ़ी अलसाई हुई सी हो जाती है और उनको काटना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो अब से आपको इस परेशानी का सामना बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। हमें इसको डाल देना है एक भगोने के अंदर और उसके बाद में हमें काफ़ी सारी लेनी है बर्फ़। अगर आपके घर में बर्फ़ नहीं है तो आप इसके अंदर एकदम ठंडा ठंडा पानी भी डाल सकते हैं। उससे भी ये सब्जियां हैं वो काफ़ी हद तक फ्रेश हो जाएगी। और अगर बर्फ़ है तो ये काम बड़ी आसानी से और बड़ी जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने काफ़ी सारी बर्फ़ है वो इसके अंदर डाल दी है और साथ में मेरे पास में ठंडा फ्रिज का पानी है वो पानी भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और उसके बाद में आप देखेंगे कि 10-15 मिनट के अंदर ही जो सब्जियाँ हैं वो अच्छी खासी है वो फ्रेश हो गई है और आपको ऐसा लगेगा कि जैसे बिल्कुल ये अभी की अभी ताज़ा और बाज़ार से लाई हुई सब्जियाँ हैं। 10-15 दिनों की अलसाई हुई और मुरझाई हुई सब्जियां भी इस ट्रिक के माध्यम से बहुत ही फ्रेश हो जाती है। तो बड़ी दिक्कत होती है जब हमें टमाटर को काटना होता है तो वो बड़े खींचे खींचे से होते हैं और चाकू से भी नहीं करते हैं। पत्ता गोभी के लिए भी बड़ी ये दिक्कत आ जाती है। तो ये ट्रिक है वो बहुत ही रामबाण है और इस ट्रिक की मदद से हम अलसाई हुई सब्जियों को बिल्कुल से फ्रेश कर सकते हैं। तो हमारी नेक्स्ट टिप आती है कपड़ों को लेकर के। वॉशिंग मशीन के अंदर जब हम कपड़े डालते हैं तो वो धुल तो जाते हैं लेकिन उनमें वो कई बार फ्रेशनेस नहीं आती है। तो बिल्कुल क्लीन साफ करने के लिए हमें डाल देने हैं इसके अंदर फॉइल पेपर के कुछ टुकड़े। आपके घर में फॉइल पेपर है तब तो ठीक है और नहीं तो बाजार से कई बार हम सामान लेके आते हैं। बाहर से खाना भी अगर हम मंगवाते हैं तो बहुत सारे जो फॉइल पेपर है वो रहते हैं और उसके बाद में इन कपड़ों को धोइए। आप देखेंगे कि जो कपड़ों के अंदर है वो बहुत ही ऐसी झक्कास वाली जो सफ़ेदी है वो आ गई है। तो ये देखिए फॉइल पेपर की मदद से जो कपड़े हमने धोए हैं उन कपड़ों पर एक अलग ही तरीके की शाइनिंग है। तो बहुत ही अच्छे कपड़े धुलते हैं। सफ़ेद कपड़ों के लिए आप इसको ख़ास तौर से इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद में हमारी नेक्स्ट ट्रिक आती है रोटी वाले बर्तन को लेकर के। हमारा जो कैसरोल होता है उसके अंदर कई बार पानी चला जाता है और नीचे वाली रोटी खाना कोई भी पसंद नहीं करता है। तो इसके लिए आपको नीचे एक प्लेट लगा देनी है या फिर इस तरीके का अगर आपके पास ये है स्टैंड तो वो लगा दीजिए। और उसके बाद में आपको रखना है एक कपड़ा और अच्छा खासा कपड़ा साफ सुथरा रखने के बाद में उसको ढक दीजिए। इससे आपकी जो रोटियां हैं वो नीचे वाली रोटी भी बिल्कुल फ्रेश बनी रहेगी और उसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं आएगा और नीचे वाली रोटी भी आपको ऐसे लगेगी कि जैसे कि बिल्कुल ऊपर वाली रोटी है। तो ये देखिए उसके बाद में मैं आपको दिखाती हूँ काफ़ी घंटों के पड़े रहने के बावजूद भी हमारी जो रोटी है बिल्कुल की बिल्कुल फ्रेश बनी हुई है। बिल्कुल
हमारे अगली टिप नारियल के तेल को लेकर आते हैं। सर्दियों के मौसम में नारियल का तेल जम जाता है और वो निकलता नहीं है। तो इसके लिए आपको इसको ना तो धूप में रखने की आवश्यकता है, ना ही गर्म पानी में डालने की आवश्यकता है। आप सीधा इसको माइक्रोवेव कर लीजिए। तो इस तरह से माइक्रोवेव में रख लीजिए और 2-3 मिनट के लिए इसको कर लीजिए माइक्रोवेव, और फटाफट से आप देखेंगे कि हमारा जो नारियल का तेल है वो पूरी तरह से पिघल गया है। तो इसके लिए आपको गर्म पानी की ट्रिक का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तब आप उसे गर्म पानी में रख करके पिघला सकते हैं या फिर धूप में रख करके, पर इसमें थोड़ा टाइम लगता है और माइक्रोवेव में फटाफट से हो जाता है। तो आई होप कि आपको आज की ट्रिक पसंद आएगी। पसंद आए तो मेरे चैनल पर एक बार ज़रूर से विजिट कीजिएगा। इसी तरह के कमाल की और धांसू टिप मैं आप मेरे चैनल पर अपलोड करती रहती हूँ। पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे। बाय बाय।